आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बारातियों से भरी बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत। केसीआर आज कर सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान। हिमाचल के कई भागों में 10 अक्टूबर तक खराब रहेगा मौसम। 5 कुर्तों में गया था, 5 में आया, करा ले मेरी जांच। रूस यूक्रेन के बीच पीएम मोदी बने मीडिएटर। रूस को दगा देकर अमेरिका और यूके की गोद में गया पाकिस्तान। बाढ़ से नहीं उभर पाए पाकिस्तान, मंत्री बोले हमारे पास पैसे ही नहीं। सैफ अली खान के लुक पर बोली दीपिका, रावण लंका के लगने चाहिए, मुगल के नहीं। अली फजल ऋचा चड्ढा के रिसेप्शन में संग नजर आए ऋतिक रोशन और सबा आजाद। और डेविड मिलर का कैच लेने के बाद सिराज से हुई बड़ी भूख। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुए बस हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। बस हरिद्वार जिले के लालडांग से बारात लेकर पौड़ी के बीरोखाल गांव जा रही थी। बस में 40 से 50 लोग सवार थे। जब बस सेमडी गांव के पास पहुंची तभी अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। पौड़ी में मंगलवार की देर रात बस हादसा हुआ था, जिसमें सिमडी गांव के पास बारातियों को ले जा रही बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा होने के साथ ही अब 15 नवंबर तक प्रदेश में पोस्टल मानसून सीजन रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में 10 अक्टूबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की संभावना है। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी की रैली के दिन मैदानी, मध्यम पर्वतीय व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मंगलवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। बुलंदशहर के गांव सेगली में आयोजित किसान महासम्मेलन मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तेवर काफी तल्ख नजर आए। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं तो पहले से ही इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा था। अब मैं आजाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ। किसानों के समर्थन में आवाज उठाने वाले मुद्दे पर उन्होंने कहा, वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी 100 जांच करा दे, अपनी एक करा दे तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये कराने को तैयार है क्या? मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। मैं 5 कुर्तों में आया था और 5 कुर्ते वापस लेकर घर लौटा हूँ। मैं फकीर हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की और इस बात पर बल दिया कि यूक्रेन संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने यह रेखांकित भी किया है कि परमाणु प्रतिष्ठानों को खतरे में डालने के दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी और जेलेंस्की ने यूक्रेन में जारी युद्ध पर बातचीत की और इस दौरान एक बार फिर दोहराया कि वार्ता और कूटनीति के जरिए ही इसका समाधान निकल सकता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका में है। अमेरिका के खास इनवाइट पर वह अमेरिका गए हैं। पिछले दिनों कर्ज और तंग माली हालत से जूझते पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट अपग्रेड करने के नाम पर करीब 450 मिलियन डॉलर की रकम मिली। पाकिस्तान अब उसे देश के तौर पर सामने रख रहा है, जो हथियार की सप्लाई का नया रास्ता है। दुनिया के जिन हिस्सों में संघर्ष चल रहा है, वहां पाकिस्तान के रास्ते हथियार सप्लाई हो रहे हैं। यूक्रेन और आर्मेनिया, इन दोनों ही देशों में जंग जारी है और इन्हें हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से आपूर्ति को आसानी से पूरा किया जा रहा है। हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से उभरने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि बाढ़ के उभरने के वास्ते खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहे। पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मंगलवार को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र से मदद की अपील की है। पाक मंत्री ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय मदद का आग्रह करते हुए कहा कि देश को पैसे की जरूरत 5 गुना बढ़ गई है।
संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के लिए अपनी मानवीय सहायता अपील को $160 मिलियन से 5 गुना बढ़ाकर $816 मिलियन कर दिया है। आदि पुरुष के टीजर पर हंगामा जारी है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। खासकर टीजर के वीएफएक्स और कैरेक्टर्स के लुक ने लोगों को खासा नाराज किया है। रामायण से देश भर की आस्था जुड़ी है, ऐसे में लोग आदि पुरुष के कैरेक्टर्स के लुक से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में रामानंद सागर की रामायण फेम दीपिका ने एक निजी चैनल से बातचीत की और अपनी राय रखी। दीपिका ने कहा है कि जिस कैरेक्टर का जैसा लुक है उसे वैसा ही लगना चाहिए, ना कि मुगल जैसा। आदि पुरुष में यूं तो सभी कैरेक्टर्स के लुक पर विवाद छिड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल रावण और हनुमान के कैरेक्टर पर मचा हुआ है। लोगों ने सैफ अली खान की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से की है। इस वक्त बी टाउन में ऋचा चड्ढा और अली फजल की चर्चाएं बनी हुई है। इनकी शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि दोनों ने शादी कर ली है। दोनों ने संगीत, हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के बाद मुंबई में दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों को तगड़ी पार्टी दी। साथ में ये कपल बेहद प्यारे और क्यूट लग रहे थे। ऋचा ने जहां मल्टी कलर आउटफिट पहना था, वहीं अली फजल भी ब्लैक फॉर्मल में डैशिंग लग रहे थे। अली फजल और ऋचा चड्ढा की रिसेप्शन में ऋतिक रोशन और सबा आजाद, विकी कौशल, मनोज बाजपेयी, तापसी पन्नू, ललित केकाल, दिव्या दत्ता, तब्बू, विशाल भारद्वाज, सानिया मल्होत्रा, आशुतोष राणा और रेणुका शाहाने, साइनी गुप्ता, अमृता पुरी, सुधीर मिश्रा, करिश्मा तन्ना समेत महान हस्तियां पहुंची हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत को 49 रनों से मात दी। हालांकि शुरुआती 2 मैच जीत चुकी भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। तीसरे मैच के दौरान एक बार फिर भारत की गेंदबाजी की पोल खुल गई। जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने से भारत का गेंदबाजी आक्रामक फीका नजर आया। तीसरे मैच में खेलने उतरे मोहम्मद सिराज ने अफ्रीका की पारी के खिलाफ ओवर में अनजाने में बड़ी गलती कर दी। दरअसल आखिरी ओवर में बल्लेबाजों के लिए उतरे मिलर ने दीपक चाहर के खिलाफ लगातार गेंदों पर 3 छक्के जड़े, लेकिन इस बीच भारत के पास मिलर को आउट करने का मौका मिला था, लेकिन सिराज ने उनका कैच पकड़ने के साथ ही अनजाने में बाउंड्री लाइन पर पैर रख दिया। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।